बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम सिंपल बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या है? वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर से रिलेटेड इंशाल्लाह हर पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह वेलोसिटी सिलेक्टर से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अगर ये लॉन्ग में आ गया तो मैंने पहले ही से एक अच्छे वेल डिफाइंड नोट्स में लिखा है, तो आप इसको एक अच्छे तरह नोट्स भी बना सकते हो। अच्छे नोट्स अपने नोट्स में क्या कर सकते हो, उसको शामिल कर सकते हो। पहले से मैंने एक तरतीब के साथ नोट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर का जो टॉपिक है वो फेडरल बुक में क्या है, डायरेक्टली गिवन है। वेलोसिटी सिलेक्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेडरल बुक में तो डायरेक्टली गिवन है, जिस तरह ये फेडरल बुक में ये गिवन है कि वेलोसिटी सिलेक्टर बिल्कुल एक टॉपिक है ये जो वेलोसिटी सिलेक्टर का। जबकि बलूचिस्तान बुक में आप देखोगे, बलूचिस्तान बुक में इस तरह डायरेक्टली गिवन नहीं है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर का टॉपिक कहाँ पर आ रहा है बलूचिस्तान बुक में? वेलोसिटी सिलेक्टर का जो टॉपिक आ रहा है वो किस में आ रहा है? वो चार्ज टू मास रेशियो में आ रहा है। वेलोसिटी सिलेक्टर का जो टॉपिक आ रहा है वो चार्ज टू मास रेशियो में आ रहा है। तो मैं समझाऊंगा कि हर पॉइंट समझाऊंगा कि वेलोसिटी सिलेक्टर है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हर पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सिंपल वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है? वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी तो मैंने वेलोसिटी पर कंप्लीट ही लेक्चर दिया है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ पर मैंने लेक्चर गिवन है वेलोसिटी पर। सिंपल वेलोसिटी का मतलब क्या है? जब भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या नाम देते हैं? वेलोसिटी, आसान लफ्जों में। अब सिलेक्टर क्या है? सिलेक्टर का मतलब क्या है? सिलेक्ट करना। तो वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो क्या करती है, चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करती है। चार्ज पार्टिकल को क्या करती है? सिलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। तो चार्ज वेलोसिटी सिलेक्टर क्या बन गया? वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो चार्ज पार्टिकल को क्या करती है? सिलेक्ट करती है। चार्ज पार्टिकल को, जिस तरह इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, तो चार्ज पार्टिकल को ये सिलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। तो ये क्या करती है? एक स्पेसिफिक चार्ज पार्टिकल को क्या करती है? अलाउ करती है। मतलब तो वेलोसिटी सिलेक्टर आसान लफ्जों में क्या बन गया? ऐसा डिवाइस है, ऐसा मशीन है जो क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। आसान लफ्जों में क्या है? अ डिवाइस विच अलाउ या परमिटिंग पार्टिकल ओनली सिलेक्टेड स्पीड। ये सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टिकल को अलाउ करेगा, उसी पार्टिकल को मतलब क्या करेगा? परमिशन देगा, इजाजत देगा, जिसकी क्या होगी? एक सिलेक्टेड स्पीड होगी। जो ये वेलोसिटी सिलेक्टर जो भी मतलब ऐसा मशीन है जो क्या करेगी? हर चार्ज पार्टिकल के जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, मतलब उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा। चार्ज पार्टिकल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा। अब क्या मतलब है, किस तरह सिलेक्शन देगी, ये मैं पहले डायग्राम बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वेलोसिटी सिलेक्टर हम पढ़ते क्यों? वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा मशीन है, मैंने बता दिया कि चार्ज पार्टिकल को उसकी वेलोसिटी की बुनियाद पर सिलेक्ट करती है। अब किस तरह वेलोसिटी की बुनियाद पर? अगर चार्ज पार्टिकल, लेट्स सपोज, पहले मैं ये इसका इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो यूजेस, कि इसकी यूजेस क्या है। सिंपल इसका यूजेस, वेलोसिटी सिलेक्टर की यूजेस है कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। हम चार्ज टू मास रेशियो को इसी वेलोसिटी सिलेक्टर से क्या करते हैं? फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर एक मशीन है जिसको हम यूज करते हुए क्या करते हैं? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। अब ये बलूचिस्तान बुक में गिवन है, ये फेडरल बुक में ये गिवन नहीं है। ये क्या है? चार्ज टू मास रेशियो को हम क्या करते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं? चार्ज टू मास रेशियो को हम वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है ये, बलूचिस्तान बुक में गिवन भी है। ये वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड को यूज करते हुए चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करना, मैं आपको दिखाता भी हूं। फेडरल बुक में ये गिवन नहीं है। ये है, किधर गया एसी थ्रो रेजिस्टर। ये वेलोसिटी सिलेक्टर, ये वेलोसिटी सिलेक्टर का दूसरा मेथड क्या है, जिसको हम चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ये नजर भी आपको आ रहा है, ये नहीं, यहाँ पर ये वेलोसिटी सिलेक्टर क्या मेथड, सेकंड वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड से हम क्या करते हैं, देखो पूरा डेरिवेशन यहाँ पर क्या है, चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड भी क्या हुआ है, आपको नजर भी आ रहा होगा। तो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड दूसरा मेथड। तो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड जो वेलोसिटी सिलेक्टर मशीन है, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसकी यूजेस क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो को देखने के लिए, प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशियो को देखने के लिए, तो इसलिए इसका यूजेस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, हम चार्ज टू मास रेशियो को इसी तरीके से, इसी वेलोसिटी सिलेक्टर के जरिए क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। और दूसरा जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड में भी हम इसी वेलोसिटी सिलेक्टर के जरिए क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं आयंस ऑन द स्पेसिफिक वेलोसिटी। मतलब स्पेसिफिक चार्ज पार्टिकल को, स्पेसिफिक आयन को हम क्या
करते हैं, सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक वेलोसिटी की बुनियाद पर। तो मैंने पहले ही बता दिया वेलोसिटी सिलेक्टर वो डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। तो ये डायग्राम में क्या होगा, डायग्राम में बहुत आसान, ये क्या है जो क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, ये क्या है आपके साथ जो एक पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है नेगेटिव प्लेट, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया हुआ है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया हुआ है। किस तरह, ये क्या है आपके साथ, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैंने कंप्लीट लेक्चर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड पर गिवन है, तो वहां पर आप देख सकते हो। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात मैं कर रहा हूं, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव की तरफ आती है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ आ रही है। और ये क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। तो यहाँ पर क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आ रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे इस तरह आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो दोनों क्या बन गया इस तरह परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दोनों में 90 डिग्री बन रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या क्या अप्लाई किया। यहाँ पर एक सोर्स है जो चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, यहाँ से प्रोड्यूस कर, मतलब चार्ज पार्टिकल को यहां से निकाल देगा। अब ये लेट सपोज आपके साथ क्या है स्लिट का मतलब क्या, हमने एक छोटा सुराख यहाँ पर दरमियान में छोड़ा है जिससे ये सोर्स क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को इमिट करेगा। तो ये सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम नहीं, एक जनरल वेलोसिटी सिलेक्टर का डायग्राम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। पहली कंडीशन आप याद रखना है, दोनों परपेंडिकुलर है। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि वेलोसिटी सिलेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एंटी पैरेलल क्या है। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। अब जब मैं यहां से एक चार्ज पार्टिकल को अलाउ करूंगा तो उस चार्ज पार्टिकल पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो दो फोर्स लगेंगे। कौन सी कितनी फोर्स लगेंगे, दो फोर्स। यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आ गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स मैंने किस तरह शो किया, अपवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स इस पर अपवर्ड लग रहा है, किस तरह, हम लेफ्ट हैंड पाम रूल के जरिए। मैंने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, सही है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस पर मैंने कंप्लीटली लेक्चर दिया और वहां पर मैंने फार्म, लेफ्ट हैंड फार्म रूल, राइट हैंड फार्म रूल सब कुछ समझाया। अगर आपने वो लेक्चर देखोगे तो बिल्कुल ही आपके लिए आसान होगा कि इसी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो अपवर्ड लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लग रही है। हम लेफ्ट हैंड फार्म रूल के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस वजह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्ड लग रहा है। Fe का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स, Fb का मतलब क्या है मैग्नेटिक फोर्स। अब ये वेलोसिटी सिलेक्टर, लेट्स सपोज अगर ये वेलोसिटी सिलेक्टर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल इमिट हो गया, ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं ना, तो उस पर अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इनवर्ड जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्या लग रहा है, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की मैग्नीट्यूड सेम थी, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाएगा, इस तरह बिल्कुल सीधा जाने का मतलब क्या है, फिजिक्स में हम क्या कहते हैं उसको, अनडिफ्लेक्टेड, या आसान लफ्जों में बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। स्ट्रेट पाथ को फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, अनडिफ्लेक्टेड, मतलब वो बिल्कुल क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड पाथ फॉलो करेगा। सही है। कब, जब ये वेलोसिटी, जो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होगा, जब उस पर ये वेलोसिटी सिलेक्टर, ये जो मशीन है यहाँ इस सोर्स पार्टिकल से एक चार्ज पार्टिकल इमिट हो गया जिस पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों क्या हो, सेम लग रहे होंगे, तो फिर वो बिल्कुल इस तरह क्या करेगा, स्ट्रेट जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। अगर लेट्स सपोज मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, यहां पर जो पार्टिकल इंटर हो गया चार्ज पार्टिकल, अगर मैग्नेटिक फोर्स का क्या हो गया, या भी वेलोसिटी सिलेक्टर क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट कर रहा है। अगर ये जो क्या हो गया, ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, लेट्स सपोज इस पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग गया, क्यों लग गया अभी मैं समझाऊं दूंगा, मैं सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन बात कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स कब ज्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कब कम लगेगा, जब लेट्स सपोज मैग्नेटिक फोर्स इस पर ज्यादा लगेगा। जब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये क्या करेगा, अपवर्ड जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या अपवर्ड लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इस साइड में क्या करेगा, इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, अपवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। लेट्स सपोज यही पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल,
अगर इस पर क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लग रहा है तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। दोनों का रेशियो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स सेम लग रहा है तो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। अब ये तमाम कंडीशन सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अपने आप बात समझना है। मैं हर पॉइंट आपको बताऊंगा कि किस तरह ऊपर जा रहा है, किस तरह नीचे आ रहा है, अनडिफ्लेक्टेड क्यों जा रहा है। तो इन दोनों एफ बी और एफ ई इस केस में जब ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो इसको हम कहते हैं ये चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों, अब मैं बताता हूं। इंपॉर्टेंस और यूजेस तो मैंने बता दिया। अब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो इस सिंबल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। इस सिंबल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री। हम जब भी वेलोसिटी सेलेक्टर को उठाते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली ही अप्लाई करते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो इच अदर तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं और उसको जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट करते हैं, हम खुद एडजस्ट करते हैं। ये वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, एक मशीन है। तो इंसान क्या करेगा, उसको खुद एडजस्ट करेगा। जब एडजस्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इस तरह एडजस्ट करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल किसके इक्वल आ जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आ जाती है। जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आ जाती है तब वो चार्ज अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। तो इसको हम इस तरह एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होते हैं मगर बट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो बिल्कुल क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो जाते हैं, हम इस तरह एडजस्ट करते हैं इस मशीन के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों इक्वल हो जाते हैं मगर अपोजिट इन डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट होती है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक ये मैंने सिंपल इसकी थ्योरी बता दी कि किस तरह में एडजस्ट करते हैं। तो मैंने लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। हमने इस मशीन को एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, एडजस्ट कर लिया हमने, चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करना है, उसकी वेलोसिटी की बुनियाद पर किस तरह सिलेक्ट करना है, कब ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, कब नीचे की तरफ, कब स्ट्रेट। तो यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है, QE मतलब चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, QVB। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, एमसीक्यूज भी से बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी से बनते हैं। तो इस पर मैंने बहुत ही कंप्लीट लेक्चर दिया है, इस पर भी दिया है, इस पर भी। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है, QVB। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, वेलोसिटी, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैंने कहा कि हमने इस तरह एडजस्ट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल हो गए तो मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, QE, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है, QVB। तो चार्ज के साथ कैंसिल हो गया, E किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू VB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू VB, V क्या है, वेलोसिटी, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैंने क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करना है तो सिंपल ये B इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इन तमाम का हमारे साथ एक रिजल्ट आ गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी सिलेक्टर किस बुनियाद पर वर्क करती है, इस बुनियाद पर वर्क करती है कि जब भी वेलोसिटी आपने किसी भी चार्ज पार्टिकल को फाइंड करना हो तो आपने क्या देखना है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो देखनी है, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। सही है, तो जब भी V किसके इक्वल आ जाए, E डिवाइडेड बाय B, तब वो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो वेलोसिटी के इक्वल आ जाए तो वो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाएगा, ना तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा ना नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, वो बिल्कुल क्या करेगा, सीधा जाएगा। तो ये चार्ज वेलोसिटी सिलेक्टर किस तरह, आपको देखो किस तरह वो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। आपको अभी और समझ आएगा किस तरह। ये रिजल्ट आ गया पहला पहला जो हमारा केस है, पहला क्या है, स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या है, फिजिक्स में स्ट्रेट पाथ को हम क्या कहते हैं, अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सीधा जाएगा। जब भी कोई भी मतलब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर हो गया, उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी ना, लेफ्ट हैंड फार्मूला हम यूज करते हैं, यानी थंब को हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं, ये फिंगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं, और ये फॉर्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल है ना, पॉजिटिव पार्टिकल जिस तरह क्या है, ये इस तरह एंटर हो गया तो ये हमारे साथ क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब ऊपर की तरफ आ रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरह लग रहा है, ऊपर। मैंने शो भी किया है, ये मैंने चार्ज ऑन
मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, इस पर मैंने कंप्लीटली लेक्चर दिया है। इस पर ये तो भी सिंपल, यहाँ पर मैं डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा दिया था। राइट हैंड फार्मूल, लेफ्ट हैंड फार्मूल बहुत ही डिटेल से समझा है। यहाँ पर मैंने जनरल आपको कि थंब किसको इंडिकेट करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये जो फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और पाम उस फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जिस तरह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, थंब की डायरेक्शन बिल्कुल, थंब की डायरेक्शन किस तरह आ रहा है, ये इस तरह इंटर हो रहा है ना यहाँ पर, तो वेलोसिटी इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड। पाम किस तरह आ रहा है, ऊपर, तो इस पर फोर्स किस तरह लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरह लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरह लगेगा। अब सिंपल पहला रिजल्ट क्या बन गया, पहला रिजल्ट ये है कि जब भी वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ में कब मूव करेगा, अनडिफ्लेक्टेड कब मूव करेगा, देखना जब भी वेलोसिटी किसकी इक्वल हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ई डिवाइडेड बाई, जब भी v किसकी इक्वल हो, इक्वल टू द रेशियो ऑफ ई डिवाइडेड बाई v, जब भी वेलोसिटी का रेशियो मतलब वेलोसिटी किसकी इक्वल हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो की इक्वल हो, या दूसरे अल्फाज में हम किस तरह कह सकते हैं कि जब भी वेलोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई b, तो वो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो किसकी इक्वल आ जाए, वेलोसिटी के इक्वल आ जाए, मतलब ये दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो, जितनी वेलोसिटी हो उन दोनों का रेशियो ई डिवाइडेड बाय बी का रेशियो किसके इक्वल आ जाए, वेलोसिटी के इक्वल आ जाए, तो वो चार्ज पार्टिकल सीधा मूव करेगा। वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस वेलोसिटी सिलेक्टर में सीधा मूव करेगा, ना तो ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ आएगा। या दूसरे अल्फाज में आप आसानी से कह सकते हो कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स, जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उतना उस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पहला क्या आप क्या लिख सकते हो कि स्ट्रेट पाथ में या अनडिफ्लेक्टेड पाथ में कब मूव करेगा, तब मूव करेगा जब वेलोसिटी क्या हो, किसकी इक्वल हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो की इक्वल हो, या आसान लफ्जों में वेलोसिटी जब किसकी इक्वल आ जाए, ई और बी की इक्वल आ जाए, तो वो चार्ज पार्टिकल सीधा मूव करेगा। या दूसरे अल्फाज में आप क्या कह सकते हो कि जब भी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो ना, तब वो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा मूव करेगा, वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। सही, ये तमाम आपने याद रखना है। इसके बाद क्या है, मूविंग स्लोअर। दूसरा कंडीशन क्या, अगर वो चार्ज पार्टिकल यहां से स्लोली इंटर हो रहा है, स्लोली का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कम, मतलब वो वीक डिक्रीज है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, कम। ऐसा चार्ज पार्टिकल जो स्लो वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, स्लो वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, QVB। मैग्नेटिक फोर्स का चार्ज के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, मैग्नेटिक फोर्स का वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो मेरा काम किसके साथ है, वेलोसिटी के साथ है। मैग्नेटिक फोर्स का वेलोसिटी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब वो चार्ज पार्टिकल स्लोली इंटर करेगा, मतलब कम वेलोसिटी से इंटर करेगा, जब उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी कम फोर्स भी कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा। तो यहाँ पर मूविंग स्लोली मतलब वो चार्ज पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, कम वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी कम होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी उस पर कम लगेगा। जब मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा तो आप खुद बताओ, जब ये ऊपर वाला फोर्स, जो ऊपर वाला फोर्स है ना वो कम लग रहा है, तो कौन सा वाला फोर्स ज्यादा लगेगा, तो जाहिर सी बात है जब एफ बी कम होगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगा। ये पार्टिकल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब किधर डिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो आसान लफ्जों में डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड FE। तो जब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, कम होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स कम होगा तो ऊपर की तरफ वो डिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगा, तो ये कहां पर डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। या दूसरे अल्फाज में इस तरह भी आ सकता है, मूविंग स्लोली का मतलब क्या है, वेलोसिटी कम, मैग्नेटिक फोर्स कम लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस इक्वेशन को आप किस तरह लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप कह सकते हो कि वेलोसिटी इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस केस में क्या है, वेलोसिटी कम है, मतलब E और B का रेशियो ज्यादा है, E और B का रेशियो ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू E और B रेशियो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से कम है। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस केस में क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तमाम रिजल्ट आपने याद रखने, ये वाला रिजल्ट, ये वाला। अब सी रिजल्ट क्या है, मूविंग फास्टर। अब ये चार्ज पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड से, बहुत ही हाई वेलोसिटी से इंटर कर गया। जब ज्यादा स्पीड होगी तो फिर से मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू QEB। मैग्नेटिक फोर्स का वेलोसिटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब वो हाई स्पीड से इंटर करेगा, क्या ज्यादा वेलोसिटी से इंटर करेगा, ज्यादा वेलोसिटी का मतलब क्या है, ज्यादा वेलोसिटी का मतलब क्या है, उस पर फोर्स भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है मैग्नेटिक फोर्स का वेलोसिटी के साथ। जब ज्यादा वेलोसिटी के साथ इंटर करेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा। जब ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इस केस में जब ज्यादा स्पीड से इंटर करेगा
मैग्नेटिक फोर्स इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा लगेगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। किस की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो आसान लफ्जों में डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि ज्यादा स्पीड से इंटर कर रहा है, ज्यादा स्पीड का मतलब क्या है, ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो वो पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो यह आसान लफ्जों में आप इस तरह भी कह सकते हो, इस इक्वेशन से इस तरह भी कह सकते हो कि v इज ग्रेटर देन e और b, e और b के रेशियो से वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। इस तरह आप भी लिख सकते हो, सही है, कि वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। इसी वजह से वेलोसिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी उस चार्ज पार्टिकल पर ज्यादा लग रहा है। तो मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी ज्यादा है एज कंपेयर टू एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो ये तमाम रिजल्ट आपने याद रखने, ये वाला रिजल्ट, ये वाला एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको आपने याद रखना है। तो यहां तक हमने जो वेलोसिटी सिलेक्टर से रिलेटेड इंशाल्लाह हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया कि कब स्ट्रेट जाएगा, कब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, कब इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, उसका रिजल्ट क्या है वेलोसिटी सिलेक्टर। जो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड रेशियो फाइंड करनी है तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी आपने देखना है कि वेलोसिटी को कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रेशियो कब ज्यादा होगा, कम होगा, कब इक्वल होगा। तो आपको नजर आ गया, पूरा मैंने समझा लिया कि वेलोसिटी सिलेक्टर ऐसा मशीन है जो चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, वेलोसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। दोनों फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों फोर्स इक्वल होने का मतलब क्या है, जब वेलोसिटी क्या हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो की इक्वल होना, तो उसको बिल्कुल सीधा डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब सीधा मतलब सीधा डिफ्लेक्ट नहीं, अनडिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उसको बिल्कुल सीधा पाथ में मूव करवा देगा। तो यहां तक हमने हर पॉइंट डिस्कस कर लिया वेलोसिटी सिलेक्टर से। अब यहां पर एक एमसीक्यूज है कि कंडीशन फॉर विच पार्टिकल टू पास, कौन सा कंडीशन है जिसमें पार्टिकल पास करेगा अनडिफ्लेक्टेड इन द वेलोसिटी सिलेक्टर। इसका मतलब क्या है, ऐसा कंडीशन बताओ जिसमें पार्टिकल पास करेगा अनडिफ्लेक्टेड वेलोसिटी सिलेक्टर मशीन में। ऐसा कंडीशन कब होगा, जब पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करे। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब मैंने क्या समझाया था, स्ट्रेट पाथ। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस में मैंने हर चीज समझाया अभी तक। v इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय b, b क्या गिवन है, v इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय c में क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, d में क्या लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टाइम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आसान लफ्जों में स्ट्रेट पाथ में कब मूव करेगा, अनडिफ्लेक्टेड पाथ में कब मूव करेगा, जब वेलोसिटी किसके इक्वल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, नॉट बी डिवाइडेड बाय। तो इसको आपने याद रखना है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, नीचे क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपने इस तरह याद है, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह आपने याद रखनी है कि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड आता है। और इस रिलेशन से हमेशा बहुत एमसीक्यूज भी बनते हैं, एमसीक्यूज और साथ न्यूमेरिकल। वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है कि बताओ इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए तो आपके ज़हन में ये इक्वेशन डायरेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ तक हमने वेलोसिटी सिलेक्टर से रिलेटेड हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली चैनल को सपोर्ट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ताकि ये चैनल क्या कर सके, आप ही की सपोर्ट से क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।